जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के में पढ़ाया जा रहा बिहार दरोगा के बैच में उसका पॉलिटी का क्लास नोट है। यह इसका चैप्टर 1 और 2 दोनों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अपलोड है। चैप्टर 3 का भी सब्जेक्टिव अपलोड है और चैप्टर 3 का लेवल 1 इससे पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज लेवल 2 का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 में भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान लिखित और संघीय दोनों है। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण है। तो भारतीय संविधान का वृहत होने का कारण है इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है और नीचे दिए गए कूट से सही व्याख्या को चुनिए। अभिकथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो यह सही हो जाएगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। और कारण है भारत का अपना एक संविधान है, यह भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 का बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही को ढूंढना है। तो इसका सही हो जाएगा यह कई संविधानों का मिश्रण है। तो यही सही हो जाएगा, बाकी सब तो देखने का जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं 5वां नंबर का सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, यह सही हो जाएगा 1 नंबर। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, यह भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, यह भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। आगे कथन कारण वाला देख लेंगे। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह सही है। कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, यह भी सही है। तो सही उत्तर चयन के नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही को इसमें ढूंढना है। तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यह हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यह भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है। आगे देखेंगे 8 नंबर का, एक कठोर संविधान वह है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। तो यह प्रक्रिया कठोर संविधान को दर्शाता है। तो आंसर सी सही हो जाएगा। 9 नंबर के सवाल को देखेंगे, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो पहले देखते हैं सही इसमें कौन सा है, फिर गलत को हम लोग ढूंढ लेंगे। अखिल भारतीय सेवा भारतीय संविधान में है। प्रतिनिधित्व की असमानता, यह भी है। सशक्त केंद्र, यह भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? संविधान की नम्यता न होना, यह गलत है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? इसमें भी देखेंगे तो द्वैध शासन भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला देखेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि देख लेंगे, संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, यह सही हो जाएगा। आपातकाल के केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, यह भी सही है। संसद राज्यों के क्षेत्र का पुनर्वितरण यानी पुनर्गठन कर सकती है, यह भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 12 नंबर के सवाल को देखते हैं, संविधान निर्माताओं को कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो 12 का देखेंगे तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यह भी अमेरिका से लिया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन कौन सी विशेषता है देखते हैं। तो संसदात्मक सरकार ये है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है।
संघात्मक सरकार, यह भी है। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? अध्यक्षात्मक सरकार, ये गलत है। सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि नहीं को ढूंढना था, गलत को। अगला 14 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो हमारा डी सही हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं 15 नंबर, मिलान करने वाला है, इसमें मिलान करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी, आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत, उसे डीपीएसपी भी कहते हैं। उसके बाद अगला है मूल अधिकार। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, बी का 5। तीसरा देखेंगे संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो सी का हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। अंतिम देखेंगे भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो इसका हो जाएगा कनाडा, संघ शक्ति कनाडा से लिया गया है। इसे छोटा करके इसका कूट मिला लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 3-5-1-2, 3-5-1-2 आंसर हो जाएगा डी। आंसर इसका हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, आगे फिर मिलान करने वाला है, इसे भी मिलान करेंगे। विधि का शासन, तो विधि का शासन हो जाएगा इंग्लैंड से, विधि का शासन इंग्लैंड। आगे है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अब राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, सी का हो जाएगा कनाडा, कनाडा से यह प्रावधान किया गया है। अब डी विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यह ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची वगैरह जो है, तो आंसर हो जाएगा 2-3-4-1, 2-3-4-1 आंसर डी हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे, यह भी मिलान करने वाला ही है। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अमेरिका से, मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। दूसरा है शासन की संसदीय शक्ति, शासन की संसदीय प्रणाली, तो यह यूके से, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया गया है, बी का 1। आपात उपबंध, आपात उपबंध को देख लेंगे, यह जर्मनी से, आपात उपबंध की व्यवस्था जर्मनी से किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, यह आयरलैंड से, तो इसका हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3 आंसर सी सही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। अगला 20 नंबर देखें, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, यही हमारा सही हो जाएगा। अब कथन और कारण वाला देखेंगे। कथन, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, तो इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, दोनों सही है। आर जो है 21 सही व्याख्या भी करता है। अगला है 22 नंबर में देखेंगे, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण, इसका आंसर हो जाएगा यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये सही हो जाएगा। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही हो जाएगा। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी सही हो जाएगा। तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है, चौथा गलत है, यह एक कृत्रिम शक्ति का प्रावधान है, तो यह गलत है। नंबर 23, सवाल 23 पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? तो कौन कौन सी विशेषता है उस पर ध्यान देना है। 23 नंबर का, एक संविधान संगत सरकार, यह है लोकतांत्रिक सरकार, यह भी है। विधि का शासन भी है, और सत्तावादी सरकार, यह गलत है, सत्तावादी सरकार नहीं है, राइट आंसर हमारा डी ही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
कथन और कारण वाला है। तो पहले कथन देखते हैं। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, यह सही हो जाएगा। आर है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो यह भी सही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, किंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो राइट आंसर बी है। आगे देखेंगे। अगला सवाल है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका सही राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर के सवाल पे आते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा के संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो इसमें नहीं को ढूंढना है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, यह है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, यह भी है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो यह गलत हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। अब नीचे भी देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने, यह भी भारतीय संविधान में समाहित है। तो राइट आंसर सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, यह गलत है। अगला 27 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखेंगे 28 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, इसको देखेंगे। कल्याणकारी राज्य, यह है। समाजवादी राज्य, यह भी है। राजनीतिक समानता, यह है। साम्यवादी राज्य, यह नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। सीमित सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो इसको जो है भारतीय संविधान से प्राप्त होता है प्राधिकार, केंद्र और राज्य सरकार को। 31 नंबर के सवाल पे आएंगे। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका सही है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह विचार जो है आंसर हो जाएगा इसका केसी वियर। यह केसी वियर का विचार था। आगे देखेंगे 32 नंबर के सवाल को। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा राइट। अब आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही है उसको पहले देखेंगे। 33 का, तो इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य, यह सही है। संसदीय पद्धति की सरकार, यह भी सही है। असंघीय नीति, यह भी सही है। तो गलत कौन जो हो जाएगा? राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो 33 का, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, यह गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। गलत को चुनना था उसमें। 34 नंबर पे आएंगे। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस में हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो कौन कौन से लक्षण है? इसको सबसे संघीय लक्षण नहीं है तो एकहरी नागरिकता, यह नहीं है। एकहरी नागरिकता, यह नहीं है, यह गलत हो जाएगा। यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है, तो यह सही है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, यह भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी सही है। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का डी हो जाएगा सही आंसर, शक्ति का पृथक्करण। आगे देखते हैं 37 नंबर में। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो कौन एक नहीं है? इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, यह गलत है। बाकी ये सब सारे के सारे सही है। नहीं को ढूंढना था। देख लेते हैं। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, यह सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, यह भी सही है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, यह भी सही है। अगला सवाल देखेंगे 38 नंबर। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका
विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 38 का सी। 38 का सी सही आंसर है। अगला देखते हैं 39। 39 में है संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, यही हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विचार करना है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 40 का हो जाएगा, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, यह सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोग के हारने की संभावना बनी काफ़ी रहती है, यह भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यह भी सही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे देखते हैं 41 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? अब देख लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन यह गलत हो जाएगा, गलत को ढूंढना था, अनुरूप नहीं है। इसमें अनुरूप कौन सा है? कानून के समक्ष समानता, ये सही है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी सही है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी सही है। तो गलत कौन है? बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, 42 नंबर, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था संसदीय प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है। 44 नंबर पे आएंगे। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई है? मार्शल लॉ यूके से, यानी ब्रिटेन से, यूके ब्रिटेन से। आगे देखते हैं, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? भारतीय संघीय, तो इसका हो जाएगा शक्तियों का बंटवारा, यह सही है। शक्तियों का पृथक्करण, यह गलत है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यह भी गलत है। लिखित संविधान, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 3, 5। 1, 3, 5 डी, डी हमारा आंसर हो जाएगा, सही है, राइट आंसर डी। आगे देखेंगे 46, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो कौन कौन सी विशेषता है और संघीय विशेषता नहीं है? कौन सा? तो सी, यह नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह नहीं है। बाकी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यह है। संविधान की सर्वोच्चता, यह भी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी है। 47 नंबर पे आएंगे, किस व्यवस्था की विशेषताओं को निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे 48 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो सामंतशाही को प्रोत्साहन करना, सामंतशाही को प्रोत्साहन करना, ये नहीं है। राइट आंसर यही हो जाएगा। तो कौन कौन सी विशेषता है? तो संघवाद की स्थापना, ये है। सरकार का संसदीय स्वरूप, यह भी है। मूल अधिकार, यह भी है। अगला देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, संघवाद। ये सारी व्यवस्था संघवाद में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत शब्द कीवर्ड, कौन सा संकेत शब्द देश के सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो यह हो जाएगा संघवाद। संघवाद वर्ड जो है एक से अधिक स्तरों को सुपरिभाषित करता है। 51 नंबर में, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, संघवाद। संघवाद जो है यह संदर्भित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, यह भी। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन, यह भी हो जाएगा। तो 52 का सभी सही है, तो उपर्युक्त सभी सही। आंसर डी। 53 नंबर है, किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि भारतीय संविधान तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है? तो 53 का हो जाएगा डी, जेनिंग्स। जेनिंग्स ने यह किया था, एकात्मक और संघात्मक दोनों है। अब आगे देखते हैं 54 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं।
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई को, 22 जुलाई नहीं, यह गलत हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 21 तिलियाँ हैं, तो 21 तिलियाँ नहीं 24 तिलियाँ हैं, यह भी गलत हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4, नहीं सॉरी माफ़ करेंगे, यह सही है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, यह सही हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। भारतीय संविधान की सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, तो यह हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये 21 नहीं 24 तिलियाँ होती है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई, तो 3:2 होती है, यह गलत है 3:4, तो आंसर हो जाएगा बी, केवल एक सही है। आइए 55 नंबर के सवाल को देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो यह गलत है, विक्रम संवत पे नहीं शक संवत पे आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था, नहीं 26 जनवरी 1950 से नहीं, इसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 से, तो यह भी गलत हो जाएगा, न तो एक न ही दो, राइट आंसर डी। अब लेवल 3 पे आते हैं। लेवल 3 में 13 सवाल है, 10 सवाल है लेवल 3 में, नहीं लेवल 3 में 13 सवाल है, इसे हम देखेंगे। अब लेवल 3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, यह गलत हो जाएगा। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, तो यह सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर केवल 2 सही है। आगे देखेंगे लेवल 3 का दूसरा सवाल, संविधान की सरकार का आशय क्या है? तो संविधान की सरकार का आशय है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यही इसका आशय है, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे कथन कारण को देख लेते हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, तो यह इसका सही हो जाएगा। कारण है विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीय का निर्माण हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर है सी। ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देखते हैं चौथा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, यह सही हो जाएगा। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यह भी सही हो जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, यह भी सही हो जाएगा। चौथा है भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह भी सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 सभी सही है, सभी कथन सही है, आंसर डी। आइए 5 नंबर के सवाल पे, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी। 1 2 और 4 सभी सही है। शक्तियों का परिसीमन ये सही है, विधि के समक्ष समानता ये भी सही है, और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार यह भी सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायी यह गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं नंबर 6, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत संगति रूप में निहित है? एक बार फिर से सवाल को देखेंगे। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थगित रूप में निहित है? तो संस्थगित रूप में निहित है, इसे हम देख लेंगे 6 का। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, यह सही हो जाएगा। और दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद द्वारा विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, यह भी सही हो जाएगा। यानी 1 और 2 दोनों सही है, राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कौन सी है? तो इसका उपयुक्त में से वर्णित सभी तथ्य सही है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, यह भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। 8 नंबर में भारतीय राज्य व्यवस्था में
निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाता है कि उसका स्वरूप संघीय है? उसका स्वरूप संघीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में आते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो 9 का हो जाएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। यह गलत है। हो जाएगा आंसर ए, केवल एक हमारा सही है। आगे देखते हैं नंबर 10 में कथन और कारण। तो कथन है भारतीय संघवाद व्यवस्था को अर्थ संघात्मक कहा जाता है। और कारण है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला देखेंगे 11 नंबर के सवाल को। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर में। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। तो एक का विश्लेषण देख लेते हैं। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। यह सही हो जाएगा हमारा। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। यह भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 13। निम्नलिखित में से किससे यह विनिर्धारित होता है कि भारत एक संविधान परिसंघीय है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। तो इस प्रकार लेवल 3 भी समाप्त हो गया। लेवल 3 में थोड़ा स्टेटमेंट पे सवाल दिया गया है और कुछ उलझाए हुए सभी प्रश्न IAS प्री में पूछा गया है। तो काफ़ी मेहनत के बाद इसे पूरा कर दिया गया। उम्मीद है कि आप लोग 1-2 बार इसका रिवीजन करेंगे। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।